बहुजन समाज के 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, ये गीत जा रही है बहुजन समाज में 85% में जिनकी आबादी 52% है। 52% का मतलब ओबीसी समाज के लिए। कहाँ भरम रहे हो? ये मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से एक गीत भेज रहा हूँ। गीत को सुनते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोनो कंफ्यूज हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं फोन करके समझा देना। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन भेड़ बन के घूम रहे हो, पता कुछ नहीं है। जो बता रहा हूं इसे जान लेना और मान भी लेना। नहीं जान पाओगे, नहीं मान पाओगे तो फिर ऐसे ही गौमूत्र और गौ गोबर से, गंगा जल से कुर्सी धुलाती रहेगी, शूद्र ही बने तुम भरमते रहोगे। चूंकि इस धरती पर न कोई शूद्र है न इस धरती पर कोई सवर्ण है, सारे लोग मानव हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन शूद्र और सवर्ण का जो अंतर चल रहा है, इसी में हक वंचित बनके केचुओं की तरह घूम रहे हो। समझ नहीं पा रहे हो कि किस बिल में जाऊं। तो खास तौर से मुझे दुनिया से नहीं कहना है, मुझे अपने लोगों से कहना है। क्या है? जबले पड़ी है नया बने, जबले पड़ी है नया बने, इतिहास हकूक की लड़ाई लड़ना है तो पहले अपने इतिहास को पढ़ो। इतिहास कहां से उठा और कहां तुम्हें ला करके खड़ा कर दिया गया। इस देश में 52% जिनकी आबादी है वो ओबीसी की, हक अधिकार में ये 10% भी नहीं है। अगर हैसियत होगी तुम लोगों की तो इतिहास खोल करके अध्ययन कर लो। फॉर्च्यूनर में टांग चढ़ा करके चल रहे हो, समझ रहे हो कि पूरा समाज ही इसी तरह के से जी रहा है। पहले ध्यान देना बात को। जबले पड़ी है ना अपने इतिहास पिछड़ी, ना गुलामी का करी है ये हसास पिछड़े। करी है ये हसास। हर साल गिनाया जाता है कि 26 जनवरी आ गई, ये गणतंत्र दिवस है। फिर उसी साल में गिनाया जाता है 15 अगस्त आ गया, ये स्वतंत्र दिवस है। भारत के सारे लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन कितना स्वतंत्र हो तुम, इसे पहले खोजो। इस देश में 52% आबादी यानी भारत की आधी आबादी ओबीसी की है, 75 करोड़। आज तक एक प्रधानमंत्री पैदा तुम लोग नहीं कर पाए और टांग चढ़ा के चल रहे हो कि दुर्गा माई दे रहे हैं। क्योंकि तुम लोग बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ते नहीं। बाबा साहब अंबेडकर अगर वोट की राइट नहीं देते तो तुम आज भी गौमूत्र गौ गोबर में और भैंस बकरी चराते घूमते। लेकिन जय भीम कहने की हैसियत आज तक तुम लोगों ने पैदा नहीं कर पाया। लाइन हमारी कह रही है, इसी समाज में, ओबीसी समाज में
ज्योतिबाराव फूले थे, माता सावित्रीबाई फूले थी, छत्रपति साहू जी महाराज थे। उन्होंने अपने सारे समाज के लोगों को समझाया। कितना समझ पाए पहले ये बताओ। लाइन कहती है, ज्योतिबाराव फूले के गैला भूलाई, ढोंगी बेईमानों से लड़े हैं लड़ाई, बिना जाने न करते, बिना जाने न करते उपहास, पिछड़े न गुलामी का करिया यह साथ पिछड़े। बिना जाने न करते उपहास पिछड़े। ये जानते कुछ नहीं है, ये केवल हमारा उपहास कर रहे हैं। ये सब कहते हैं कि अरे भैया उनका बात मत करा, वो चमराए गए। अरे गधों सुनो, चमार की ऐसी हैसियत रही भर धरती पर कि आज पूरा इतिहास जिंदा है। तुम लोग गोबर गौमूत्र में और मूर्ति में पत्थरों में घूमते रह गए, अब तक अपने इतिहास को नहीं पढ़े। चमार समाज में बाबा साहब अंबेडकर पैदा नहीं होते तो आज भी गाय भैंस बकरी चराते, मछली मारते, खेत कोड़ते, कुछ नहीं मिलता तुम लोगों को। लेकिन आज भारत की धरती धन्य है इसलिए कि भारत की धरती पर उपहासी कौम एक ऐसी चमार रही, हक हकूक हिस्सा से इन्हें वंचित रखा गया। लेकिन कभी मनवाद की अधीनता इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए कह रहा हूं, इतिहास नहीं पढ़ोगे, खुद को नहीं जानोगे कि तुम भारत के शासक थे, लेकिन भारत के हक वंचित समाज बना करके रखे गए हो। तो सही जानो, सही मानो। मेरे ऊपर कमेंट करने से पहले अपने अंदर झांक करके देख लो कि तुम कितनी जानकार हो इतिहास का। जो सदैव तुम्हारे पुरखों को हक वंचित बना करके रखा है, अधिकार विहीन बना कर रखा, गुलाम बना कर रखा, आज भी तुम उसका चरण पूज रहे हो, उनसे दूरी बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। दूसरी लाइन हमारी कह रही है, इसी समाज के ज्योतिबाराव फूले ओबीसी समाज के थे, जिन्हें ज्योतिबाराव फूले को बाबा साहब अंबेडकर ने अपना गुरु माना। 1841 से लेकर के 1848 तक ओबीसी समाज को शिक्षित बनाने के लिए ज्योतिबाराव फूले ने कितना आंदोलन झेला। घर द्वार परिवार माता पिता सबका उन्होंने परित्याग किया, लेकिन सामाजिक आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और लड़ते लड़ते 1848 में ज्योतिबाराव फूले ने इस देश के उपेक्षित समाज को शिक्षा से जोड़ा। तुम लोग ये नहीं जान पाओगे, तुम लोग केवल यही पढ़ो, बाल समय रवि भक्ष लियो कपि तीनों लोक भयो अधियारो। तुम्हारे दिमाग को वही बना दिया गया है, बस उतना ही में भरमो। दूसरी लाइन हमारी कह रही है, अरे साहू महाराज लड़े आरक्षण लड़ाई, साहू महाराज दिहल शूद्रों को आरक्षण। अरे शूद्र अब अछूत को दिए हैं सारक्षण।
समाज बल्लम भाई पटेल के ढोवत हो। बल्लम भाई पटेल के रहल वो कहला कि अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे तो छोड़िए, हमने खिड़की भी बंद कर दिया था। लेकिन 1920 में इसी पटेल समाज के थे छत्रपति साहू जी महाराज, शूद्रों और अछूतों को उन्होंने आरक्षण की पहल अंग्रेजों में कर दिया था। ये पटेल समाज अब छत्रपति महाराज के जनते न हो, कोल्हापुर के राजा थे। जब उन्होंने दृष्टि देखा कि हर जगह पंडित, हर जगह पंडित, न कहीं पटेल का पता, न अहीर का पता, न कुर्मी का पता, न चौहान का पता, न भौर का पता, केहू का था है ना हो, जहां देखा तहां पंडित। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है भाई, कैसा सिस्टम है, आ तो जातियां खत्म कर दो, या तो जात के हिसाब से सबकी भागीदारी सुनिश्चित करो। तो 2-3 ठे टीकाधारी चुरकी गठिया के गैला कहला साहेब ये अनपढ़ गंवार हमें। तो साहू जी महाराज कहे कि अनपढ़ गंवार इनको किसने बनाया? माँ की पेट से अनपढ़ गंवार बन के आए कि देश में मानव समाज ने इनको अनपढ़ बनाया। कहला नहीं, वो सिस्टम इनके पढ़े लिखे का ना रहल। डांट के छत्रपति साहू जी महाराज भगा दिए, बचाओ और भागीदारी के हिसाब से जगह जगह सबकी नियुक्ति करो। इतिहास ना पढ़बा, टंगरी चढ़ाई के चलबा, खाली विधायक बनबा, कब तक इस देश को मूर्ख आप लोग बनाते रहेंगे? तो लाइन हमारी कह रही है, अरे साहू महाराज दिए शूद्रों को आरक्षण, शूद्र अछूत पाए देखा सारक्षण। राजा कोल्हापुर के कुर्मी थे खास पिछड़े। कोल्हापुर राजघराने के राजा बने छत्रपति साहू जी महाराज। राजशाही हुकूमत में उन्होंने पिछड़े और शूद्रों की बात को उठाया। ई केहू के पता ना हो, खाली कुछ ना जानत हो, तो खाली हमके कमेंट करके गरियावत हम। अरे जहां लिपटे हो गोजरों की तरह, वहां से जब निकलोगे तब हमारे बारे में जान पाओगे। राजा कोल्हापुर के कुर्मी थे खास पिछड़े, ना गुलामी का करते इतिहास का करते हसास पिछड़े। ना गुलामी का करते, अरे सावित्री फूले माता जी महान हो। अरे नारी के शिक्षा दे के कैली कल्याणी हो। नारियों को शिक्षित करने का सबसे बड़ा आंदोलन माता सावित्रीबाई फूले ने चलाया। और माता सावित्रीबाई फूले से पहले इस देश में चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, क्षत्रिय की बेटी हो, वैश्य की हो, यादव की हो, किसी समाज की हो, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने घर द्वार सबका परित्याग कर दिया। कीचड़ खाया, गोबर खाया, ईंटा पत्थर झेला, गालियां सुना, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले इस देश के पिछड़े समाज, शूद्र समाज, अछूत समाज की सारी बेटियों को शिक्षित करने का मूवमेंट शुरू किया। और 1848 में पहला विद्यालय इस देश में पिछड़े समाज, शूद्र समाज की बेटियों के लिए
उन्होंने स्थापित करवाया पूना में सावित्रीबाई किसान महिला महाविद्यालय। 48 में अंग्रेजों के सहयोग से बना। तब से इस देश में बेटियों को पढ़ना और पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ जो पंडित जी का लोगन का लड़की है वो खाली धाय धाय बाबा साहब के गरियावत थी। ये गदहियन के पता ना हो कि बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो जो बकचोदी तुम लोग कर रही हो ये करने की हैसियत नहीं मिली। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा था कि देश की बेटियां केवल चूल्हा चौका और पैर पुरुष के पैर के जूते के ही बराबर इनकी हैसियत है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू बिल कोड लिख करके नारियों को उठा करके धरती से आसमान पर चढ़ाया, गांव से उठाकर सदन तक पहुंचाया। लेकिन तुम लोग बाबा साहब अंबेडकर पर जो टिप्पणी कर रही हो बेटी, आने वाली समय तुम्हें अभी मनुस्मृति तुम्हारे बाप की आने वाली है। जब मनुस्मृति आ जाएगी तो तुम्हें भी तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। इसलिए इस देश में अगर सबसे बड़ी शिक्षा की कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं, और देश में सबसे बड़ा कोई देवता है तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। खुद को जानने के लिए इन्हें जान लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं और मैं अगर हूं तो किसके बल पर हूं। तो इसलिए लाइन कहती है, अरे नारी का शिक्षा दे के कैली कल्याण हो। आया जीवन में भारी प्रकाश पीछे, आया जीवन में भारी प्रकाश पिछड़े, ना गुलामी का करते ना गुलामी का करते हसात। ये देखा चौथी लाइन जाती है के करीब पर गणेरियन समाज पर। गणेरी समाज 500 भेड़ी लेके टिटी 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 कई के लेके घूमत हम, उनके ध्यान को वहीं तक रखा गया है। लेकिन गणेरी समाज में, पाल समाज में एक महामानव दक्षिण भारत में पैदा हुए। उन्होंने देवी देवताओं को हैसियत में ला करके खड़ी कर दिया। कौन थे? बड़े तहजीब और अदब से मैं नाम ले रहा हूँ, ए.बी. रामास्वामी नायकर। पेरियार ए.बी. रामास्वामी नायकर इस देश के ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली दुर्गा भगवती उर्वी पूर्वी सबके गोलियाज है। गोलियाई के देश में ओबीसी समाज के बताए देलन, लेकिन गोबराया समाज आज तक जानी नहीं पाया। क्या समझाए? अरे रामास्वामी नायकर को पिछड़े भुलाए, अरे जात के गणेरिया मनवाद को हटाए, भूले सच्ची रामायण का मिठासी पिछड़े। रामास्वामी नायकर ने रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का निचोड़ निकाल करके सच्ची रामायण बना दिया, और सच्ची रामायण बना करके इनके सारे रामायण ग्रंथों की उन्होंने नसबंदी कर दिया। और उसके बाद उनके एक शिष्य थे कानपुर के आदरणीय पेरियार स्वर्गीय श्री ललई यादव जी, दक्षिण भारत से उठा करके लाए और हिंदी में अनुवाद करके फिर उत्तर भारत में उन्होंने सच्ची रामायण को रखा। जेल भी गए, मुकदमा भी लड़े, 39 बीघा जमीन भी बेच दिए। लेकिन इस देश का यादव समाज अब कन्हैया के चक्कर में घूमत हो।
पेरियार ललई यादव के इतिहास को समाज नहीं समझ पाया। जिस दिन ये यादव समाज पेरियार ललई यादव को समझ जाएगा, उस दिन खुद को समझ जाएगा कि हम भारत के शासक लोग हैं कि भारत के गुलाम लोग हैं। भूले सच्चे रामायण के मिठास पिछड़े, ना गुलामी का करते एहसास पिछड़े। अरे ललई सिंह यादव की कड़वी थी बानी, यादव को जगाते रहे पूरी जिंदगानी। लड़े ढोंगियन से जबले रहल सास पिछड़े। 1993 में ललई यादव धरती को अलविदा कर गए, लेकिन इस देश में यादवों के इतिहास को समझाने के लिए, यादवों को मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर हटाने के लिए ललई यादव ने 39 बीघा जमीन बेच दिया, नौकरी छोड़ दिए और 1976 में सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके सच्ची रामायण को ला करके स्थापित कर दिए कि आए मेरे भारत के पिछड़े समाज 52% के लोगों, सच्ची रामायण की चाबी पढ़ लो। ये दिमाग में जो ढक्कन लगा है ये ढक्कन खुल जाएगा। लेकिन हमारा समाज ललई यादव के इतिहास को नहीं पढ़ पाया, ये खाली ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रकाली के पढ़े के चक्कर में हो, इसलिए पढ़ रहा है कि ये समाज पूर्ण रूप से दिमाग से विकलांग है। इस समाज को थोड़ा भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। आखिरी लाइन ये बाऊ, लड़ ढोंगियन से जबले बाप, लड़े ढोंगियन से जबले रहल सास पिछड़े, ना गुलामी का करते एहसास पिछड़े। ये गीत पर विचारक संगीतकार लोगों का भी थोड़ा परिचय मैं दे दूं। किन किन लोगों ने विचार करके इस गीत को बनाया। अरे 100 रुपया गोलू समाज के बतावें, अरे विनोद गुड्डू जी सबके समझावें, कहते इरफान करियाना, इरफान कहला की गावा लेकिन तुम्हार समाज भरोसा ना, कहते इरफान करियाना विश्वास पिछड़े, ना गुलामी का करते एहसास पिछड़े। जय हो। ना गुलामी का करते, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।